नमस्कार। अहिल्या नगरी से देवी अहिल्या की नगरी होलकरों के शहर में पधारे युगल शरण जी महाराज, जो कि ख्यात कथावाचक हैं। आज हम आपसे उनकी मुलाकात करवा रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। कथा को लेकर भगवत कथा होती है, कहीं पर कुछ कथाएं अलग अलग ढंग से होती है, लेकिन आपके बारे में जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपका कहना था कि लक्ष्मी कथा आप करते हैं, हनुमान जी की कथा करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि लक्ष्मी पर लोगों का ध्यान ज़्यादा रहता है, इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, उसको लेकर क्या कहते हैं? लक्ष्मी को लेकर सबसे बड़ा महत्व ये है कि हर व्यक्ति लक्ष्मी चाहता है। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको लक्ष्मी प्रिय नहीं है। इनफैक्ट अनुभव करने में ये आया, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, पर लक्ष्मी जी की पूजा सभी करते हैं। लेकिन लक्ष्मी की डे टू डे लाइफ क्या थी, लक्ष्मी की हिस्ट्री क्या है, लक्ष्मी की पास्ट लाइफ क्या है, इसको कोई नहीं जानता। तो इसलिए हमने ये सोचा कि लक्ष्मी से रिलेटेड सभी को प्रेम तो इतना है, बट लक्ष्मी को लोग केवल एक मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में ले रहे हैं। तो वास्तव में लक्ष्मी क्या है और लक्ष्मी आपके डे टू डे लाइफ में कैसे कैसे यूटिलाइज की जा सकती है, इसको लेकर हमने लक्ष्मी कथा प्लान की है। तो थोड़ा सा सार भी बताइए उसका। तो सार रूप में लक्ष्मी जी के जो मूल मंत्र हैं, ये वैसे तो लक्ष्मी अनेक रिसोर्सेज से हम शास्त्रों में जान सकते हैं, पर मूल रूप से लक्ष्मी जी को श्री सूक्त से जाना जाता है। तो 16 मंत्र श्री सूक्त में हैं, और जो लक्ष्मी कथा हम करते हैं तो इसमें हर मंत्र की डिटेल एनालिसिस की जाती है। तो उन सार तत्वों में लक्ष्मी जी आपके पास फाइनेंशियली, लक्ष्मी जी आपके पास इमोशनली, मेंटली, सोशली कैसे कनेक्ट होंगी, ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। तो लक्ष्मी एक ऑपुलेंसिव चीज़ है, तो इसलिए वो ऑपुलेंस आपकी लाइफ में कैसे आता है और आप उसको मेंटेन कैसे रखें। ऐसा होता है कई बार आपकी लाइफ में फाइनेंस तो आ रहा है, आपकी लाइफ में यश है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, यू कैन गेट दैट बट यू कैन नॉट मेंटेन इट। तो वो मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। किसी चीज़ को अचीव करना इट्स वेरी इजी, बट उस चीज़ को लॉन्ग लाइफ मेंटेन करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कोई भी चीज़ को हम मेंटेन कैसे करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो लक्ष्मी आपको बहुत प्लान रहना, चाहे वो टाइम को लेकर है, इवन टाइम इज़ योर लक्ष्मी। तो आप समय की अगर कीमत नहीं करते हैं, तो बहुत से लोग टाइम मैनेजमेंट के लेक्चर्स सुनने जा रहे हैं, तो टाइम आपकी कितनी बड़ी प्रीशियस लक्ष्मी है। जो टाइम की वैल्यू नहीं करेगा, उसकी संसार में कहीं वैल्यू नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों को ओवरऑल आप डे टू डे लाइफ में कैसे जोड़ेंगे, ये हम लक्ष्मी कथा में कंसिडर कर रहे हैं। आपने जो भी बात कही उससे इस बात को सही साबित किया है कि लक्ष्मी चलायमान है। एग्जैक्टली। किसी के पास रुकती नहीं, टिकती नहीं। और समय की बात आपने कही, काफ़ी अच्छी बात है कि समय की कद्र आपको करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लोग क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन समय की जिसने वैल्यू नहीं की, उस वक्त को अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो सब चीज़ें बेकार है। बिल्कुल। बहरहाल, जब आपने लक्ष्मी कथा के बारे में बात कर ली है, अगली मेरा सवाल आपसे हनुमान कथा को लेकर है। और हनुमान कथा को लेकर किस रूप में देखते हैं और इसका सार क्या है? एज यूजुअल अगर आप विचार करें तो भगवान के स्वरूप बहुत होते हैं, लेकिन उसके पीछे की जिस्ट एक ही होती है कि आप डे टू डे लाइफ में कितने परफेक्ट हैं। तो कोई भी देवता का स्वरूप आपके लाइफ में एक परफेक्शन लाना चाहेगा। मे बी वो कृष्ण हैं, मे बी वो राम हैं, मे बी वो हनुमान हैं, मे बी वो लक्ष्मी जी हैं, दुर्गा जी हैं। तो सब एनर्जी के एक रिफॉर्म हैं, और वो एनर्जी आपकी डे टू डे लाइफ में आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर हम हनुमान जी को ही सिंपली लें तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हनुमान जी से बेस्ट मोटिवेशनल व्यक्ति और टीम कोऑर्डिनेटर आपको कोई नहीं मिलेगा। छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि हनुमान जी के पास ये टास्क है कि आपको समुद्र पार करके सीता जी को ढूंढने जाना है। हनुमान जी को एक श्राप भी था कि आप अपनी एनर्जीज भूल जाएंगे, बचपन में ही दिया गया था। तो जामवंत जी उनको वो रिमाइंड कराते हैं कि आपके पास ऐसी ऐसी एनर्जीज हैं। किष्किंधा कांड के बिल्कुल अंत में कहते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। तो यहाँ पर थोड़ी ही देर पहले जामवंत जी ने अपनी इनकैपेबिलिटीज व्यक्त कर दी कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं समुद्र पार नहीं कर सकता, बट देयर वाज अ टाइम कि मैं बहुत कुछ कर सकता था। तो यूजुअली आप ऐसा देखेंगे जो सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं हमारे ज़माने में हम लोग ये कर सकते थे।
अब हनुमान जी के पास कैपेबिलिटीज हैं, पावर हैं, लेकिन आप आश्चर्य ये देखेंगे किष्किंधा कांड में कि हनुमान जी जामवंत जी से ही पूछ रहे हैं, जामवंत में पूछा हूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। तो जामवंत जी कहते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, इतना ही करो कि सीता को खोज कर आप आओ। इट्स वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग टू नो कि हनुमान जी के पास पूरी कैपेबिलिटीज हैं और जामवंत अपनी इन कैपेबिलिटीज व्यक्त कर चुके हैं, फिर भी हनुमान जी जामवंत जी से ही पूछ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एक ही रीजन है, हनुमान जी हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास काम करने का, जवानी का जोश है, लेकिन एक्सपीरियंस का होश सीनियर्स के पास है। इसलिए कोई भी टास्क अगर आप कर रहे हैं तो भले आपके पास में जोश हो, उमंग हो, उत्साह हो, यू आर एम्बिशियस टू अचीव समथिंग, लेकिन जब तक उसकी एक्सपीरियंस के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगी तब तक लाइफ में सुंदरकांड नहीं होता। तो लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन हो जाए, एक्सपीरियंस की भी और एम्बिशंस की भी। हनुमान जी आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बल के देवता हैं, शक्ति के देवता हैं, लेकिन आपने एक बात अच्छी कही कि हनुमान जी से सीखने का बहुत कुछ है। हाँ, टास्क को पूरे करने वाली बात आप सुंदरकांड में अगर देखें तो ये तो जस्ट इट्स अ बिगनिंग, जहां मैं आपको स्टार्ट कर बताया हूं। नाउ ओवरऑल सुंदरकांड में एक भी ऐसी चौपाई नहीं मिलेगी आपको जहां से आप मोटिवेट नहीं हो सकते हैं और उसको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा एक टॉपिक ही है मोटिवेशनल हनुमान जी, जिसमें 5 डेज हम यही टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं। कुछ उसका थोड़ा सा लिस्ट। हाँ, इफ यू गो फर्दर इन द सेम, नेक्स्ट स्टेप ऐसा है कि अब हनुमान जी को समुद्र पार करना है एंड वानर सेना सारी अपनी इनकेपेबिलिटीज व्यक्त कर चुकी है। नाउ हनुमान जी सारी वानर सेना से कह सकते थे कि आप लोग चले जाइए, टास्क तो मुझे करनी है, तो व्हाट्स द यूज कि आप लोग यहाँ टाइम वेस्ट करें, आप लोग अपना जाइए, मैं टास्क पूरी कर आ जाऊंगा। अब हनुमान जी वहां कह रहे हैं कि आप सब यहां पर वेट करिए और मेरे आने की प्रतीक्षा करिए। तो क्यों कहा ऐसा? दिस इज टीम वर्क। हनुमान जी कह रहे हैं कि हम सबको ये टास्क एक साथ राम जी ने सौंपी थी, अब भले काम मैं करूंगा लेकिन क्रेडिट पूरी टीम को मिलना चाहिए, मैं अकेला वो क्रेडिट नहीं लूंगा। तो कोई भी काम जब आप करते हैं तो वो टीम वर्क होता है, तो वो टीम जब तक आपके साथ, लाइक आप ये पॉडकास्ट भी हम हैंडल कर रहे हैं, इफ देयर आर नो कैमरामैन, देयर आर नो लाइटमैन, यू कैन नॉट वर्क विद दिस। तो जितना रोल यहाँ पर मेरे आंसर्स देने का है, जितना रोल आपका क्वेश्चन पुटअप करने का है, उतना ही रोल यहाँ पर लाइटमैन्स और कैमरामैन्स का है, उतना ही रोल यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने का है। तो एवरीबडी इज हैविंग अ इक्वल रोल देयर। तो हनुमान जी ये जानते हैं कि टीम वर्क क्या है। तो काम भले हनुमान जी कर रहे हैं, पिक्चर में हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं केक कटेगा सब में बटेगा। तो इसीलिए सभी को क्रेडिट मिले। केक कटेगा सब में बटेगा, ये है पंच लाइन हनुमान जी को लेकर। और हनुमान जी की बातें करते करते जैसे हमने कहा कि बल के देवता माने जाते हैं, शक्ति के देवता माने जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़कर लोग अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो बात आपने बताई है, युगल शरण जी महाराज ने बताई है कि हनुमान जी का यह मानना था कि जो टास्क राम जी ने पूरी टीम को दिया था, भले ही काम हनुमान जी ने किया लेकिन क्रेडिट पूरी टीम को मिलना चाहिए। ये असली लीडरशिप का गुण है। तो हनुमान जी को सिर्फ बल और शक्ति के साथ साथ हम लीडरशिप की क्वालिटी के साथ भी देखें तो शायद बहुत कुछ अच्छा होगा। मैनेजमेंट क्वालिटी की आपने बात कही, लीडरशिप क्वालिटी की बात कही, श्रीमद् भगवद गीता की अगर हम बात करें तो वहाँ से मैनेजमेंट के कई सारे गुण निकल कर आते हैं। इससे आप कितने सहमत हैं और क्या कहते हैं इसको लेकर? भगवद गीता पूरी ही लाइफ मैनेजमेंट पर बनी है और वहाँ भगवान बहुत सारे क्राइटेरियाज को कंसिडर करते हैं। जैसे यूजुअली भगवद गीता 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 18 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्मयोग पे वर्क कर रहे हैं और लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग पे वर्क कर रहे हैं। बट अगर आप बीच का पीरियड देखें भगवद गीता का, दैट इज कि भगवान भक्ति योग पे वर्क करते हैं। अब अगर आप एक सैंडविच भी खाना चाहते हैं तो वो जो 2 ब्रेड्स हैं वो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखती जब तक उसमें कोई स्टफिंग ना हो। तो वो स्टफिंग अगर होगी तो सैंडविच कंप्लीट होता है। स्टफिंग कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी बटर, इट कैन बी जैम, इट कैन बी एनी वेजीज, बट वो स्टफिंग है तो सैंडविच को टेस्ट है।
अगर स्टफिंग नहीं है तो सैंडविच का टेस्ट नहीं। ठीक इसी प्रकार आपकी लाइफ में कर्म ही है, आपकी लाइफ में ज्ञान भी है, बट जब तक आप इसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट एंजॉय इवन योर कर्मास, यू कैन नॉट एंजॉय इवन योर नॉलेज। बोथ थिंग्स आर बीइंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। तो जहां आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो आप पूरे जीवन को, चाहे वो कर्म है चाहे वो ज्ञान है, दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। आपने अभी जो एग्जाम्पल सैंडविच के दिए, स्पिरिचुअलिटी के दिए, तो मेरे दिमाग में जहन में प्रश्न आया कि आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो आज की युवा पीढ़ी को काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करते हैं। Exactly. और आपका जो पुट आ रहा है बातचीत का, उसमें इंग्लिश का काफ़ी समावेश है, तो आपकी शिक्षा को लेकर भी जानना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी शिक्षा वैसे कॉन्वेंट से हुई। आई वॉज फ्रॉम होली क्रॉस कॉन्वेंट और स्कूलिंग, और उसके बाद मैंने टैक्सेशन लॉ किया, तो आई वॉज टैक्स कंसल्टेंट बेसिकली। तो देखिए, पर ये फिर जो टैक्स कंसल्टेंट रहे, होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल से शिक्षा हुई, और एकदम ये झुकाव कैसा धर्म की तरफ? हाँ, नहीं, इसके पीछे कुछ पास्ट लाइफ कर्मास भी होते हैं। तो फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई वाज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी। आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड जब मैंने भगवद गीता पहली बार पूरी पढ़ ली थी। तो कनेक्टिविटी तो वहीं से थी, बट इट प्रोलॉन्ग्ड। तो बातचीत के बीच बीच में जब सवाल निकल कर जहन में आता है तो मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए। तो देखिए, कॉन्वेंट की शिक्षा, टैक्सेशन के कंसल्टेंट, और 4 साल की उम्र में भगवद गीता का अध्ययन, और उसके बाद लोगों को धर्म की तरफ, धर्म दिशा का ज्ञान देने की तरफ अग्रसर हैं युगल शरण जी महाराज। आज का युवा धर्म की तरफ अब थोड़ा अग्रसर हो रहा है, झुकाव उसका आ रहा है, पाश्चात्य संगीत की तरफ भी जाता है, पाश्चात्य भोजन भी करता है, पाश्चात्य कपड़े भी पहनता है, बाकी सब चीज़ें करता है, लेकिन अब कुछ कुछ युवा धर्म की तरफ जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आपने कहा पाश्चात्य कपड़े पहनता है, पाश्चात्य भोजन करता है, तो आजकल पाश्चात्य कीर्तन भी करता है, तो भजन क्लबिंग बहुत चल रही है। इट्स इन अ वे इट्स गुड कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि युवा जो स्पिरिचुअलिटी से बीच में कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट हुआ, उसके पीछे रीज़न एक ही था कि हम लोगों के पास स्पेसिफिक लॉजिक्स नहीं थी क्लियर करने के लिए। तो यूजुअली जो ये होता है कि आप लोग कह देते हैं कि आप मानिए, लाइक बहुत से युवाओं को अगर मैं कहता हूँ तो कहते हैं स्वामी जी भगवान हमारे दिल में है, बाहर दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों से कहा तो कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, वो सब जगह है, मुझे मंदिर जाने की क्या जरूरत है। तो इफ गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो एक केस हमने ऐसा देखा कि एक व्यक्ति हर बार यही कहता था गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मैं मन से भगवान को मानता हूँ, मंदिर जाना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। बट वही व्यक्ति एक बार हाईवे से जा रहा था और उसकी गाड़ी पंचर हो गई। नाउ ही वांटेड कि कहीं से हवा भर जाए और मैं आगे निकल जाऊं। तो रास्ते में उसको एक स्वामी जी मिले, तो कहा कि स्वामी जी कहीं आसपास प्रेशर पंप है, मैं हवा भर लूंगा। तो स्वामी जी ने कहा तुम तो कहते हो ना गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो एयर इज ओमनी प्रेजेंट, तो हवा भर लो, क्या जरूरत है प्रेशर पंप की। तो बोला नहीं स्वामी जी, टायर में हवा ऐसे ही नहीं जाती, उसके लिए एक प्रॉपर प्रेशर की जरूरत है जो पंप के द्वारा ही टायर में जा सकती है। तो स्वामी जी ने कहा जब एक हवा बिना प्रॉपर प्रेशर के टायर में नहीं जा सकती, तो वो एक्सट्रीम सुप्रीम एनर्जी बिना प्रॉपर प्रेशर के आपके हार्ट में कैसे चली जाएगी, आपकी ब्रेन में कैसे जाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस में कैसे जाएगी। तो भगवान भले ओमनी प्रेजेंट हैं, सब जगह हैं, लेकिन टू एक्सपीरियंस दैट डिविनिटी यू नीड दैट प्योरिटी, एंड दैट इज इन टेम्पल्स। इसीलिए जब तक युवा टेम्पल से कनेक्टेड नहीं होंगे, युवा जब तक अध्यात्म को प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे अपनी लाइफ में, तब तक वो स्थिति नहीं आ पाएगी जो हम लोग युवाओं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूथ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए मेरी ऐसी पर्सनल चॉइस है कि यूथ्स थोड़ा सा प्रैक्टिकली और लॉजिकली स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करें। इवन मैं भी वैसा ही किया हूँ। मैं कोई भी चीज़ को ब्लाइंड फेथ में कभी एक्सेप्ट नहीं करता जब तक मुझे लॉजिक्स क्लियर नहीं हो जाती। तो यूथ को लॉजिकली, प्रैक्टिकली अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से मिलना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ा है युगल शरण जी महाराज ने, जो आज हमारे छोटे से आग्रह पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हुए हैं। बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन समय कम है। तो आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।